बड़ी खबर यह है कि चीन के परमाणु सीक्रेट्स लीक हो चुके हैं और लीक करने वाले हैं जिनपिंग के करीबी। और उन्होंने किसको लीक कर दिए हैं? अमेरिका को लीक कर दिए हैं। ट्रंप ने क्या रिश्वत दी है? ये पूरा बवाल क्या है? दुनिया क्यों हैरान है? यही सब जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 104 देख रहे हैं और ये इस वक्त की इंटरनेशनली अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत बड़ी खबर है। दावा किया जा रहा है कि जो चाइना के टॉप जनरल हैं, जो शी जिनपिंग भाई प्रेसिडेंट हैं, तो उनके बाद जो सेकंड इन कमान है वो यही है, टॉप जनरल। उन्होंने ही लीक कर दिए खुद के ही सेना के सीक्रेट, खुद के ही देश के परमाणु सीक्रेट, वो भी अमेरिका को। ऐसा दावा किया जा रहा है। उन पे इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई है। शी जिनपिंग ने उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया है। यांग युजिया ये इनका नाम है। ये जो है शी जिनपिंग के बहुत क्लोजेस्ट मिलिट्री एलाय हैं और इन्होंने ही शी जिनपिंग को धोखा दे दिया है। और इन पे ये आरोप है कि इन्होंने न्यूक्लियर सीक्रेट्स यूएस को लीक करे हैं। ये द गार्डियन की रिपोर्ट मैं आपको बता रही हूँ और ये दावा किया है द वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि एक अमेरिका का बहुत ही पॉपुलर अखबार है। देखिए कैसे चाइना की मिलिट्री लीडरशिप ने लिटरली उनको अपने सीनियर जनरल को हटाना पड़ा, जो कि शी जिनपिंग के बहुत करीब हैं। इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि उन्होंने सस्पेक्टेड सीरियस वायलेशंस किया है डिसिप्लिन ऑन लॉ, यानी जितनी भी खुफिया जानकारी थी ना वो अमेरिका पहुंचा दी। वो कौन थे? देखिए, यांग युजिया इज द जॉइंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, द रूलिंग बॉडी ऑफ चाइनाज पीपल लिबरेशन आर्मी। यानी शी जिनपिंग के बाद जो सेकंड कमांड है वो इन्हीं का ही था। द डिफेंस मिनिस्ट्री अनाउंस ऑन सैटरडे, और शनिवार को लिटरली चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि हम यांग लियू जेनली, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ हैं, सोचिए, और इन दोनों के ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्योंकि पता चला है कि इन्होंने खुफिया सीक्रेट्स हमारे दुश्मन लिटरली अमेरिका को दे दिए हैं। अब इसमें एंगल भी ये सामने निकल कर आ रहा है कि ट्रंप ने रिश्वत दी है। सोचिए, इधर अभी दुनिया में इतनी चीजें हो रही है, ट्रंप दूसरे देश में घुस के राष्ट्रपति को उठा ले ला रहे हैं, और इधर देखिए जो दुश्मन है, दुश्मन देश चाइना है, उनके टॉप जनरल को ही रिश्वत दे दी। The Wall Street Journal reported that Zhang was accused of leaking information about the country's nuclear weapon, यानी न्यूक्लियर हथियार जो चाइना के हैं, उस पूरे प्रोग्राम को अमेरिका में लीक कर दिया, अमेरिका प्रशासन को दे दिया, और उन्होंने ब्राइब एक्सेप्ट की है, यानी कि रिश्वत ली है। उनके जितने भी ऑफिशियल एक्ट्स हैं, इनफैक्ट प्रमोशन ऑफ एन ऑफिसर टू डिफेंस मिनिस्टर, एक ऑफिसर को प्रमोशन भी कराया है डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर। तो ये हाई लेवल ब्रीफिंग हुई है, ये एलिगेशन है। इनकी उम्र आप जानेंगे 75 ईयर्स, और इन पर ये आरोप लगे हैं, इनको हटा दिया गया है। अब सोचिए, और लास्ट ये कब पब्लिकली देखे गए थे? 20 नवंबर को, जब ये रशिया के डिफेंस मिनिस्टर से मॉस्को में मिले थे। अब देखिए इस वक्त हुआ है ये चाइना में ऐसा। सोचिए कितने टाइम से, अगर ये आरोप सही हैं तो कितने टाइम से ये अपने मिलिट्री सीक्रेट्स यूएस को दे रहे थे। और अभी तो चाइना ये दावा करता है कि भाई हम तो कभी भी ताइवान पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका को धमकियां देता रहता है। चाइना के 10 अलग प्रोपेगेंडा चलते हैं, चाहे वो भारत को लेकर हो, चाहे वो बांग्लादेश को लेकर हो, चाहे वो यूएस को लेकर हो। वो तो कहता है कि भाई हम तो कॉन्फ्लिक्ट यूएस के साथ इंडो पैसिफिक में शुरू हो सकती है। अब ऐसे वक्त में इनकी मिलिट्री लीडरशिप में इतनी बड़ी खामी सामने आई है कि इनका मतलब शी जिनपिंग तो चलो राष्ट्रपतियों के उनके जस्ट नीचे वाले जो पर्सन है, ऑफिशियल हैं, उन्होंने सीक्रेट लीक कर दी। तो ये सब सुन के ना एक तरीके से दुनिया हैरान हो गई। देखिए मैं आपको बता रही थी द वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट, ब्राइबरी एलिगेशंस हैव आल्सो बीन लेवल्ड अगेंस्ट जनरल यांग युजिया, whose downfall carries implications for the country's military readiness। अब लोग सवाल कह रहे हैं, पूछ रहे हैं इनफैक्ट, कि क्या सच में चाइना की मिलिट्री इतनी मजबूत है? इनको यही नहीं पता चल पा रहा है कि इनका खुद का जनरल खुफिया जानकारी दुश्मन देश को दे रहा है। वो तो बस राजा ही नहीं हुआ, सेनापति तो यही कर रहा है। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम चाइना कि अब मिलिट्री रेडीनेस पे, अभी मिलिट्री ताकत पर कैसे भरोसा करें। चाइना खुद इस बात को लेकर सदमे में है, उन्होंने एक्शन भी लिया है।
खैर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।